यस बेटा, दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। हाँ, तो केलिंग का नया प्रोडक्ट है वी फेमिनाइन क्लिंजर। अब जैसे कि आजकल पूरे देश में वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है, लोग औरतों को आगे बढ़ाओ, औरतों को आगे बढ़ाओ, वैसे ही वुमेन हाइजीन पे भी आजकल बहुत लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं। क्योंकि सैनिटरी नैपकिन हो गया, मेंस्ट्रुअल कप हो गया, टैम्पॉन्स हो गया, पैंटी लाइनर्स हो गए, वैसे ही वी वॉश जैसे कंपनीज, या फिर बहुत ऐसे चीजें हैं जो इंटीमेट वॉश के लिए चीजें आ चुकी है। वैसे ही एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है केलिंग ने, वी फेमिनाइन क्लिंजर। ये हमारी इंटीमेट एरिया, हमारे सेंसिटिव एरिया को क्लीन करने के लिए प्रोडक्ट लाया गया है। जैसे कि आजकल बहुत सारी औरतें, मैं भी अब अगले साल से जॉब में जाऊंगी, मैं अभी तक हॉस्टल में पढ़ रही थी, पूरे दिन खान पान कोई लेना देना नहीं रहता है, हम लोग का उठना बैठना भागना दौड़ना बहुत ज्यादा होता है, दिन भर टाइट कपड़े में रहना, दिन भर अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाना, हम अपनी बॉडी पे क्या इफेक्ट दे रहे हैं उसको हम ध्यान में नहीं रखते हैं। जैसे कि टाइट कपड़ों से हमारी इंटीमेट एरिया को ब्रीथ लेने के लिए नहीं होता है, हम ब्रीथ नहीं कर पाते हैं अच्छे से, हम हमेशा अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए बहुत मोटे कपड़े, पॉलिस्टर कपड़े पहनते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ब्रीथ नहीं करती है। उस वजह से बहुत कुछ अपने इंटीमेट एरिया में बहुत प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं, इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हम लड़कियों का सबसे बड़ा चीज महीने का होता है मेंस्ट्रुअल पीरियड। मतलब हर महीने जो पीरियड्स आते हैं, हर पापा भाई बहन माँ बाप सबको पता होता है, हर इंसान के मेंस्ट्रुअल, हर औरत का मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है हर महीने का। अगर आपका इंटीमेट एरिया क्लीन, सेफ और हाइजीन नहीं रहेगा तो आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड इफेक्ट करेगा। वैसे ही एक वैसी चीज लाया है जो आप आउटर बॉडी, मतलब आउटर सरफेस ऑफ वजाइना क्लियर कर सकते हो, अपने इंटीमेट एरिया को वॉश कर सकते हो, अपने इंटीमेट एरिया को हाइजीन रख सकते हो। मंथली वाइट डिस्चार्ज होता है, मंथली आपका पीरियड्स होते हैं, मंथली आप बाहर जाते हो, बाहर घूमते हो, बाहर बैठते हो, उठते बैठते हो, क्या खाते हो क्या पीते हो, कुछ लेना देना नहीं होता है। तो ये आपको बाहर से क्लीन और फ्रेश रखने के लिए दिया गया है। दिस इज वी फेमिनाइन क्लिंजर अंडर द ब्रांड केलिंग, while bring truly remarkable product that not only care for women hygiene, meet people base, but also add to their confidence। जब आप ऊपर से साफ हो, जब आप अंदर से साफ हो, जब आपको अच्छा लग रहा है आपके उस सेंसिटिव एरिया में, तब आपको इरिटेशन जैसी, चिड़चिड़ जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप कॉन्फिडेंट रहते हो हर सिचुएशन, हर चीज में। अब एक्चुअली रीजन क्या होता है? वजाइनल फ्लोरा आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉलोनाइज द वजाइना। मतलब एक लैक्टोबैसिलस करके बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया, जो हमारे वजाइनल एरिया में आउटर सरफेस में रहता है। बट ड्यू टू हमारे खान पान और हमारे सिर्फ और सिर्फ पानी से धोना, बचपन से सिखाया जाता है हमको कि उसको साफ रखना है, बट साबुन या फिर कोई भी चीज बोल लो, या फिर सिर्फ पानी से साफ करते हैं हम उस चीज से, तो ये ऑर्गेजम, ये बैक्टीरिया वहां पे खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जर्मन गायनोकोलॉजिस्ट, जर्मन के एक गायनोकोलॉजिस्ट ने रिसर्च की थी इस चीज पे। द अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट हैव सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस फॉर वुमेन ओवरऑल हेल्थ। सबको पता है अगर एक औरत का इंटीमेट एरिया बहुत अच्छे से क्लीन और हेल्दी रहेगा तो उसका पूरा बॉडी क्लीन और हेल्दी रहेगा। उस हिसाब से ये, अब ये क्लींजर करता क्या क्या है? प्रिवेंट अनप्लीजेंट ऑर्डर। हर औरत को पता होगा, भले वो माँ हो, बहन हो, बड़ी हो, छोटी हो, सबको पता होगा। अनप्लीजेंट ऑर्डर, जब आपका वाइट डिस्चार्ज होता है या फिर आप पीरियड्स में होते हो, तो एक अजीब सी स्मेल आती है आपके बॉडी से, जो आपको सिर्फ उस 5-6 दिन या फिर जब वो प्रोसीजर चल रहा होता है तब होता है। अगर आपने अच्छे से साफ नहीं किया, आपको वजाइनल मतलब वाइट डिस्चार्ज हो रहा है या कुछ हो रहा है, या फिर कभी कभी बहुत इचिंग होती है, बहुत इरिटेशन होता है, वैसे pH बैलेंस मेंटेन्स इन नेचुरल एरिया। बहुत लोगों को ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि हमारे स्किन का पीएच बेसिक होता है, दैट इज 9 और 7। नहीं, हमारे स्किन का पीएच 3 to 4, दैट इज एसिडिक। सॉरी, स्किन का 4 to 5 एंड वजाइनल एरिया का स्किन का पीएच 3 to 4, दैट इज एसिडिक होता है। तो हम सोप यूज करेंगे तो हमें वो चीज इशू दे सकती है। इसके लिए आजकल लोगों ने वी वॉश या वैसी चीजें निकाली जिसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। इसके लिए केलिंग एक नया प्रोडक्ट लेके आया है, वी फेमाइन क्लेंजर। अब चौथी चीज क्या है? प्रोडक्ट वजाइनल फ्लोरा मेंटेन्स वजाइनल हाइजीन। ऑब्वियसली ये क्लींजर आपके
वजाइनल एरिया में एक अमाउंट तक का बैक्टीरिया प्रोटेक्ट करता है ताकि आपका वजाइनल एरिया सेफ हो। प्रिवेंट्स वजाइनल इन्फेक्शन, मेंटेन्स एवरीडे फ्रेशनेस। अब ये आप रोज यूज करोगे ऑब्वियसली। इंटीमेट वॉश जरूरी है, आप नहाते हो रोज, आप अपने बॉडी को साफ रखते हो रोज, तो ऑब्वियसली आप इसको भी साफ करोगे रोज। तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया मेंटेन कर रहा है तो आपका वहाँ का हेल्थ मेंटेन होगा ही, आप वहाँ पे फ्रेश फील करोगे ही। अब क्या है, एसिडिक पीएच हेल्प्स टू किल बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग। एक्स्ट्रा बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया जो वहां पे ग्रो हो रहे हैं, अगर इसके लिए वहां के स्किन के पीएच को एसिडिक बोला जाता है, क्योंकि अगर एसिडिक पीएच हम 3 to 4 उसको बैलेंस करके रखेंगे तो हमारा जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है बैक्टीरिया का वो वहां पे नहीं होगा। दिस एसिड मेंटेन्स अ हेल्थी एनवायरमेंट एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया व्हिच कॉजेज। वी वेमाइन क्लेंजर हेल्प्स टू ओवरकम ऑफ स्मेल। ऑर्डर नहीं देता है, मतलब आपके जो अनप्लीजेंट ऑर्डर है उसको हटा देता है। फ्लोरा मस्ट बी एसिडिक, विच वही जो मैंने बताया 3 to 4 हमारा पीएच मेंटेन होना चाहिए, वही वो करता है। इट इज गुड टू मेंटेन गुड हेल्थ डेली फीमेल हाइजीन टू प्रिवेंट इरिटेशन, ओडर एंड इन्फेक्शन फ्रॉम अकरिंग। अगर आपको ओडर नहीं है, अगर आपको इरिटेशन नहीं है, अगर आपको वहां पे इन्फेक्शन नहीं है, तो आपका इंटरनल वजाइना भी बहुत हेल्दी रहेगा। अब इसमें है क्या, देखो यहाँ पे भी लिखा है, जनरली सोप कंटेन्स अल्कलाइन विच इज पीएच ऑफ विथ अ पीएच ऑफ 10 to 11। पीएच ऑफ सोप इज 10 to 11, जबकि हमें वी फेमाइन पीएच क्या है 3 to 4, और हमें वहां का पीएच 3 to 4 चाहिए, वजाइनल एरिया का पीएच 3 to 4 चाहिए, जो हमें ये प्रोडक्ट देता है। अब इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, टी ट्री ऑयल, ऑलिव ऑयल और लैक्टिक एसिड। अब टी ट्री ऑयल क्यों यूज होता है, टी ट्री ऑयल बहुत सारे स्किन प्रोडक्ट्स में यूज होता है, क्योंकि वो ईस्ट इन्फेक्शन, वो फंगल इन्फेक्शन, वजाइनल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज होता है, क्योंकि वो ईस्ट इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन को रोकता है। दूसरी चीज ये हमारे स्किन प्रोडक्ट्स में होता है, जैसे कि हम जो फेस पे लगाते हैं, क्योंकि वो स्कार्स, पिंपल्स और स्पॉट ट्रीटमेंट्स के लिए यूज होता है, क्योंकि हमारे जो पिंपल्स होते हैं उसमें बैक्टीरिया होता है, तो ये एंटी बैक्टीरियल होता है। ये एंटी बैक्टीरियल, इसके आगे की स्लाइड में, हाँ ये देखो, ये एंटी माइक्रो प्रॉपर्टीज, मतलब ये एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल है टी ट्री ऑयल। दूसरी चीज है, शैम्पू में भी होता है जो डैंड्रफ के लिए स्पेशली बनती है, तो हमारे डैंड्रफ जो होते हैं वो बैक्टीरियाज होते हैं हमारे सर पे, तो इसके लिए टी ट्री ऑयल इज वेरी गुड फॉर बैड बैक्टीरिया भगाने के लिए। फिर दूसरी चीज इसमें यूज हुई है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल सबको पता है, ऑलिव ऑयल इज द बेस्ट मॉइस्चराइजर। अगर ये राइट अमाउंट में यूज किया जाए तो ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है हमारे स्किन के लिए। ऑब्वियसली वो इंटीमेट एरिया लोग ध्यान नहीं देते, बट वहां पे भी हमको मॉइस्चराइजर चाहिए, क्योंकि अगर ड्राइनेस हो गई उस स्किन पे तो हमको इरिटेशन होगा, हमको इचीनेस होगी। दैट्स व्हाई दिस इंग्रेडिएंट प्रोवाइड्स यू मॉइस्चराइजर, एंड दिस आल्सो इज एन एंटीऑक्सीडेंट दैट हेल्प्स टू फाइट विद, मतलब ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमको बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए मदद करता है। तीसरी चीज है लैक्टिक एसिड। जैसे कि मैंने बताया आपको, लैक्टोबैसिलस करके बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है अपने वजाइनल एरिया में। दिस इज द मेन इंग्रेडिएंट दैट प्रोवाइड्स यू, मतलब दिस इज द मेन इंग्रेडिएंट जो आपको हेल्प करता है उस बैक्टीरिया को मेंटेन करने के लिए। ये बैक्टीरिया नेचुरली फाइंड, मतलब मिलता है आपके डेयरी प्रोडक्ट्स में, जैसे मिल्क हो गया, दही हो गया, या फिर ऐसी चीजें, मिल्क, दूध, दही। लोग बहुत सारी DIYs है, मतलब आपको चैनल्स पे मिल जाएंगे, आपको वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे जहाँ पे लोग बोलते हैं दही लगाओ, दूध लगाओ, बट आपको नहीं पता ना उसमें और कौन सी चीजें हैं जो आपको वहां पे अफेक्ट कर सकती है, बहुत तो इसके लिए लैक्टिक एसिड हम यूज करते हैं, जो मेन इंग्रेडिएंट है इस प्रोडक्ट का, टू मतलब जो हमें हमारे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मेंटेन करने के लिए यूज होता है। अब इसकी चीजें, यूनिकनेस क्या है, ऑब्वियसली आजकल हर इंसान को पता है, शैम्पू हो, साबुन हो, क्या बोलते हैं, टूथपेस्ट हो, हर चीज में हमको सल्फेट नहीं चाहिए। सल्फेट इज नॉट गुड फॉर अस, हमारे लिए वो अच्छा नहीं है। तो ये सल्फेट फ्री है, SLS फ्री है, SLES फ्री है, पैराबेन। सबसे बड़ी बात, इंटीमेट एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, तो हम परफ्यूम नहीं ले सकते। परफ्यूम मतलब बहुत सारे केमिकल, इस प्रोडक्ट में परफ्यूम नहीं है। ये फ्रेशनेस देता है बट इसमें कोई स्मेल नहीं है, बहुत थोड़ा सा स्मेल है, माइल्ड रिफ्रेशिंग अरोमा, जो ऑब्वियसली ऑलिव ऑयल और टी ट्री के जो ऑयल होते हैं ना उसमें से खुद से वो स्मेल आती है, एक्स्ट्रा परफ्यूम नहीं डाला गया है। लास्ट चीज, वी फेमिनाइन क्लिंजर इज टू कैटर वुमेन्स हाइजीन नीड टू मेक वुमेन फील फ्रेश, फील क्लीन एंड फ्रेश।
ऑब्वियसली जब आपको अंदर से अच्छा लगेगा, जब आप नहाते नहीं है तो आपको आलस लगता है, जब आप नहा लेते हैं तो आपको अच्छा लगता है। तो अगर आपका वो एरिया, इंटीमेट एरिया बहुत साफ, बहुत अच्छा होगा, तो आपको अंदर से अच्छा लगेगा, आपको अंदर से मतलब ऐसा फील होगा कि हाँ मैं आज, आज मेरे को उस चीज का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आज मुझे गीला गीला फील नहीं होगा, आज मेरा वाइट डिस्चार्ज का इशू नहीं होगा, आज मुझे स्मेल की इशू नहीं रहेगा, आज मुझे खुजली नहीं होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ये आपको हेल्प करेगी आपकी लाइफ को, मतलब एक बोलते हैं कि एक चीज का टेंशन आपके दिमाग से हट जाए। और जब आपका आउटर सरफेस अच्छा होगा ना, तो आपको अंदर वजाइना में कभी कोई इन्फेक्शन होने का टेंशन ही नहीं हो। दैट इज वॉट द प्रोडक्ट इज। हाँ, बाहर भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जो है, बट आप कभी उनके इंग्रेडिएंट्स उठा के पढ़ लो, उसमें सल्फेट है, उसमें पैराबिन है, उसमें परफ्यूम है, अच्छा स्मेल करना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो ये है केलिंग का नया प्रोडक्ट जो मेनली फीमेल के लिए लाया गया है। अगर आप, ये मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन था, अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना आई एंड माई प्रेजेंटेशन हियर। थैंक यू। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा।